नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मिशन 2022 को लेकर एक तरफ जहां आज दूसरे चरण के लिए मत डाले गए, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरे चौथे चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में काफी गर्मी नजर आई। इसी के तहत बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने दो घटनाओं को कोट करते हुए अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। जेपी नड्डा ने दावा किया कि ये सवाल अखिलेश से पूछने चाहिए कि वो दंगाइयों के समर्थन और उन्हें छुड़वाने वाले इन दोनों सवालों पर चुप क्यों हो जाते हैं। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि वो लोगों को न सिर्फ आतंकवाद से निजात दिलाएंगे बल्कि उनको संरक्षण देने वालों पर भी कार्यवाही करेंगे। अखिलेश के शासन को याद दिलाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि उनके शासनकाल में 200 दंगे हुए थे, जबकि बीजेपी के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और यहाँ पर उन्होंने काफी सारी बातें कही। पार्टी में है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक तरफ वो पार्टी है जिसके आने से गुंडा राज, माफिया राज, हर तरीके का भय, आतंक, सत्ता का उपयोग किसी खास जाति और समाज के वर्ग के लिए, सत्ता का उपयोग किसी धर्म के विशेष धर्म के लिए, तुष्टीकरण का जहर घोलने वाली एक वो पार्टी है। और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कहती है और माफिया राज को जड़ मूल से समाप्त करने की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बोलो ये मुख्तार अंसारी जेल के बाहर था कि नहीं था जब सपा की सरकार थी? था कि नहीं था? आज ये जेल के अंदर कैसे है और अब क्यों नहीं निकल पा रहा है? चुनाव भी जेल से लड़ना पड़ रहा है और लड़ाने वाले भी इतने बड़े दोस्त हैं कि जेल के अंदर रहने वाले को भी टिकट देने में कोई गुरेज नहीं करते। बताइए, ये अतीक अंसारी ये जेल के बाहर था कि नहीं था जब सपा की सरकार थी? आतंक था कि नहीं था? भय था कि नहीं था? और उसी तरीके से हमारे इसी राजनीति में धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करने वाले और जहर खोलने वाले आजम खान भी देश से मंत्री बनकर के दंदनाते थे कि नहीं दंदनाते थे? दंदनाते थे कि नहीं दंदनाते थे? आज जेल के अंदर हैं। ये सपा है जिसमें प्रत्याशी आधे जेल के अंदर हैं और आधे बेल पर है। ये है इसका रिकॉर्ड, इसको हमको माफिया राज, माफिया राज। उसी तरीके से हम जब ये चर्चा करते हैं तो हम यह भी कहते हैं कि हम विचारों की पार्टी, सिर्फ कुर्सी पर बैठने नहीं आए, कुर्सी पर बैठ करके देश को मजबूत करने आए, उत्तर प्रदेश को मजबूत करने आए। बताइए, 75 साल में कभी किसी ने सोचा था कि धारा 370 पाई है, माफिया या तो जेल में है या इस प्रदेश से बाहर है। लेकिन अब हम नया संकल्प लिए लेते हैं कि हम आतंकवाद से भी मुक्ति दिलाएंगे और आतंकवाद की विचार रखने वाले लोगों को भी जेल के अंदर डालेंगे। और इसके साथ साथ ये हम लोगों ने तय किया है कि एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर एक देवबंद में बनाया जाएगा। मेरठ में, रामपुर में, आजमगढ़ में, कानपुर में, बहराइच में, यहां भी एंटी टेरर सेंटर बना करके ट्रेनिंग दे करके एक जिसको बोलते हैं मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। इसके लिए भी हम इस कामना को भी लेकर के हम चलते हैं। हम क्राइम से, करप्शन से, कमीशन से उत्तर प्रदेश मुक्त हो,
इसके लिए हम पूरी ताकत लगा करके अपना काम करेंगे। लेकिन मित्रों, मैं अंत में एक बात और आपसे बताना चाहता हूं। आधार आपका क्या रहेगा ये तो मैं आगे करने वाला हूं, जो किया वो बता दिया। लेकिन मैं अपने लोगों के बारे में भी बताना चाहूंगा, सपा के बारे में, कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने, अखिलेश जी आजकल घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। अरे उनसे पूछो, तुम्हारे राज में 200 दंगे हुए, 200 दंगे, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई चिंता नहीं। और योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होने दिया है, इसको हमको याद रखना। मुजफ्फरनगर के दंगे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखिलेश की सरकार आंख मूंद के सोई रही, लापरवाही की गई, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एक वर्ग के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। 93 लोग, ये है इनका कर्म, ये है इनका कर्म। 93 लोग बेचारे, जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई, माताओं की कोख सूनी हो गई, बहनें विधवा हो गई, 50,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। कैराना में 7 परिवार पलायन कर गए, कोई पूछने वाला नहीं। आज वो वापस 7 के 7 परिवार पूरी हिम्मत के साथ वापस आए हैं और शान से जी रहे हैं। ये योगी जी की सरकार है। इसको मित्रों, आपके सामने मैं इतना ही नहीं, 2 घटनाएं बताना। शाजापुर में तिलहर विधायक रोशन लाल वर्मा और उनके बेटे मनोज वर्मा, सचिन वर्मा के साथ लगभग 50 समर्थकों पर जान से मारने, अपहरण के साथ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा के समर्थकों पर फर्जी वोट डालने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे बीजेपी के समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने विधायक रोशन लाल वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए। भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ थाना अध्यक्ष निगोही को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर किया। बीजेपी के सैकड़ों समर्थकों ने रात में पिटाई के बाद थाने का घेराव किया था। विधायक रोशन लाल वर्मा, उनके 2 बेटे समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 4 टीमें लगाई हैं। एसपी बोले कि पूरे मामले की जांच के बाद आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकाश तिवारी है। हमने भाजपा को सपोर्ट किया था और रोशन लाल के मुर्गे जो ईसापुर में एक विवाद हो गया, ईसापुर से हम आए थे, विधायक जी भी थे, विधायक जी के लोग भी थे। हमारी गाड़ी को हाथ दिया, रोका, मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। मेरे साथ 2 गाड़ियां थी, 10 लोग थे, 2 लोगों को अपनी गाड़ी में डाल लिया और हमको बहुत मारा। तो मारने के बाद कहा इनके गोली मार दो। मेरे साथ सीने तमंचा रखा, फायर मिस हो गया और जो है हमने वहां से भागे और मोटरसाइकिल लिफ्ट लेके यहाँ तक आए। गाड़ी हमने वहीं छोड़ दी और अगर जान न बचाते तो वो आज घेर के मार देते। 2 लड़के अभी भी गायब हैं, उनका पता सुरजीत वर्मा, अर्पित वर्मा, 3 अगर होंगे तो गाड़ी वहीं तोड़ दी और वो लड़कों को अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। हो सकता है उन्हें बचा लिया जाए, वरना हादसा उनके साथ होना निश्चित है। वे कितने लोग थे? वो कम से कम नहीं 60 से 70 लोग थे, 60 से 70 लोग थे। विधायक जी के साथ काफिला था उनके पास गाड़ियों का और बहुत बहुत परेशान कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कह रहे तुमने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, हम मार डालेंगे। चुन चुन के कम से कम 50 से 60 कार्यकर्ताओं को मारा है और पुलिस ने यहाँ उनको बंद भी कर लिया। थाने में क्या हुआ आपके? थाने में हम जब रोड पर बैठे तो पुलिस ने भी यहाँ हम पे लाठी और बल प्रयोग किया, बहुत यहाँ भी बहुत बर्बरता की हमारे साथ, उठा के हमें बंद कर दिया। ये न्याय नहीं है, ये लोकतंत्र में न्याय कतई नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो अधिकारों का हनन है तो कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ विधायक जी का तो गुंडा राज है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनके समर्थकों के साथ उनकी द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद ये भी आरोप लगाया कि उनके कुछ लोगों को गाड़ी में बैठा के ले गए। ये ईसापुर एक गांव है, वहाँ की घटना बता रहे हैं जिसका कोई संबंध ना मतदान प्रक्रिया से, ना मतदान केंद्र से है, ना उसके परिसर से है। इस पर जब यहाँ पे लोग आए, आक्रोशित हो गए तो उनको जाने बजाने का प्रयास किया गया। तब तक 2-3 लोगों के द्वारा और भी शिकायतें की गई कि इसों का आचरण ठीक नहीं है और उसके द्वारा भी लोगों के साथ हाथापाई की गई थी। तो इस आरोप पर जो है जांच की जा रही है और तत्काल एसओ निगोही को लाइन ट्रांसफ़र किया गया है शिक्षकों से सलाह करने के पश्चात, और जो उन्होंने तहरीरें दी हैं उसके आधार पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि जो समय जो विधायक हैं श्री रोशन लाल वर्मा
इनके और इनके साथ के लोगों के द्वारा ऐसी घटना की गई जिसमें फायरिंग इत्यादि की बातें आई हैं और इस पर तफ्तीश के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ फर्जी मतदान का भी आरोप लगा रहे थे भाजपा प्रत्याशी। फर्जी मतदान का यदि आरोप हो तो वहीं कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहाँ पे तो कोई ऐसी जानकारी में बात नहीं आई। जहाँ पे घटना फर्जी मतदान की बात है तो होनी चाहिए, वहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं आई संज्ञान। मैं बाहर गई दौड़ के, ये देखो प्रूफ फर्जीवाड़े का, बाहर में भी फर्जीवाड़ा ही चल रहा था। ऐसा सामने खुद का ही मारा बहुत बनता है तो ये विधायक जी ये आधार भी भरती है। हाँ, ये आधार भी कहाँ बनवा था? ये खेड़े में जूनियर हाई स्कूल में ये विधायक जी खुद करवा रहे थे और फिर जब हमने रोक लिया, जब मैंने रोक लिया, हमने कहा ये फर्जीवाड़ा है, आप क्यों करवा रहे हो? जनता को अपने पिता से चुनने दीजिएगा। मैं बात करने दो, फिर बाद में मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है ना, मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया कि आप हमें के सर आइए प्लीज देखिए आके ये फर्जीवाड़े से वोट पड़ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब मार रहे हो, फिर बोले इंस्पेक्टर साहब मेरे सब का बात मत तोड़िएगा, तुमको भी आके हम देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुमको, और फिर हमारे लड़कों को, मेरे पिता से, मेरे भाइयों को पकड़ के और वहाँ सबके हाथ में तोड़ दिए और सबको जेल में बंद कर दिया। इनसे पूछो क्या उनका कसूर क्या है? केवल यही तो है कि वो हमारा साथ दे रहे थे। ये फर्जीवाड़ा इंस्पेक्टर साहब ने भी करवाया है। हमने कहा इंस्पेक्टर साहब देखिए जाके फर्जीवाड़ा हो रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कुछ नहीं सुना। मिले हुए थे सब भी क्या पूरा थाना 25 लाख रुपए में बिका है यहाँ पे। 25 लाख रुपए लिए हैं एसओ साहब ने यहाँ से। चुनने का अधिकार नहीं है, नहीं है। अगर कहते नहीं है तो इंस्पेक्टर साहब मिला हुआ, पूरा थाना मिला हुआ है। अब यहाँ एसओ साहब कोई बात सुनने को तैयारी नहीं है। भाई इंस्पेक्टर साहब के इंचार्ज साहब ने उनके अंदर में उनके हाथ में दिखाओ बेटा, ऐसे हाथ दिखाओ। शाहजहांपुर में फर्जी वोटिंग की शिकायत पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यहां पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा। तिलहर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने थाने पहुंचकर पुलिस इंस्पेक्टर पर पैसे लेकर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा ने थाने के अंदर हंगामा किया। भाजपाइयों के द्वारा थाना घेरने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हरदोई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरदोई जिले के द्वारा हरदोई के स्थित शहीद स्मारक पर पुलवामा हमले में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्देश राजपूत रहे। निर्देश राजपूत ने बताया कि 14 फरवरी का आज दिन हमारे भारत में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था। आज के दिन भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हुए थे। इन पर श्रद्धांजलि मैं व्यक्त करता हूं। संगठन के कार्यकर्ता, नगर कला मंच प्रमुख अभिकेश चौहान, मोहित सिंह प्रखर, कार्तिकेय शुक्ला, मोहित वर्मा, कार्तिकेय मिश्रा, कई कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस दिन पूरे देश में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा। बेनीगंज हरदोई कहीं तो अनजाने में आरा चल रहा है और कहीं जानबूझकर वन विभाग के द्वारा स्वयं पेड़ों पर आरा चलवाने में मशगूल है। आपको बता दें कि बेनीगंज से संडीला सड़क मार्ग पर कोथावा के नजदीक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के नजदीक सड़क किनारे खड़ा विशालकाय सूखा शीशम का पेड़ रविवार की बीती रात लगभग 11 बजे काटकर गायब कर दिया। इसकी सूचना सोमवार सुबह 11 बजे नजदीकी खेत मालिक ने पत्रकारों को दी। पत्रकारों ने खुद कछौना रेंजर रामचंद्र और क्षेत्रीय वन दरोगा सुशील कुमार श्रीवास्तव को फोन कर बताया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे मामले में संबंधित किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय बीट प्रभारी देवेंद्र मिश्रा, वन पैरोकार पंकज
कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी के अनुसार 112 पुलिस रात भर पेट्रोल पंप पर खड़ी ड्यूटी निभाती है, जिसके बावजूद शीशम का पेड़ कटकर गायब हो जाना संदेह का विषय है। उन्होंने मौके पर बचे लकड़ी रूपी पलवासे को उठाकर अपनी कस्टडी में लेते हुए उच्च अधिकारियों से जांच करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शीशम का पेड़ बहुत पुराना है और विशाल था, जिसकी कीमत 60 से 70 हजार तक थी। इस मामले की जानकारी जिले के जिम्मेदारों को दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सड़क किनारे शीशम के पेड़ को क्या वन विभाग की मिलीभगत से गायब कर दिया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस में नहीं है, या फिर पुलिस की जानकारी में इससे काटा हुआ है। हर कोई अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। देखा जाए तो राजस्व वन विभाग को बड़ा चूना लगाया जा रहा है। दादा, आपका नाम क्या है? गांव कौन सा है? मरेउरा। तो ये कैसे ये शीशम कैसे कटी सड़क किनारे? हमका बता दे रात में है। हाँ, रात में कटी है। रात में करीब 10 बजे तुम आए हैं। 10 बजे रात में आप यहाँ से गए खेत से? ना, 10 बजे आए हैं यार। नहीं रहे। हाँ, देखा वो बात कर रहे यार, तब देखा रहे। तो तब कट रही थी कि कटी पड़ी थी? कटी पड़ी रहा 10 बजे। नहीं, 10 बजे कट चुकी थी। 10 बजे पहले बाद में हम आए हैं, तब कटी पड़ी रहा यार। यानी ये सवा संझाई कट गई है। अब पता नहीं रात में कहाँ है, कौन देखे वो। कोई वन विभाग का अधिकारी नहीं आया यहाँ? भाई आवा कोई नहीं है। तो आपका खेत है क्या बगल में? जो हमारा सब है पूरा हो चुका। बताओ बजे आना ट्रैक्टर लेकर, तो कहाँ करा था पूरी को ट्रैक्टर कहाँ जिसको इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।